शनि की साढ़े साती क्या है? साढ़े साती वह समय है जब जीवन काल में जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि से शनि 12वें स्थान पर आता है। शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहता है। जब शनि 12वें स्थान पर आता है तो साढ़े साती आरंभ होती है और जब जन्म अर्थात चंद्र राशि से दूसरे स्थान से निकलता है तो यह समाप्त होती है। 3 राशियों में शनि का कुल समय 7.5 वर्ष बनता है, इसलिए इसे साढ़े साती कहा जाता है। शनि समस्त 12 राशियों के चक्र को 30 वर्ष की अवधि में पूर्ण करता है। इस तरह किसी भी व्यक्ति के जीवन में साढ़े साती अधिकतम कुल 3 बार ही आ सकती है। साढ़े साती का प्रभाव एवं फल जब भी कोई ज्योतिषी व्यक्ति को यह बताता है कि उसकी साढ़े साती आरंभ हो गई है तो साधारण व्यक्ति का मनोबल यह सुनते ही गिर जाता है। वह तुरंत सोचने लगता है कि अब उस पर दुख, खून, मुसीबतों तथा कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ेगा, क्योंकि साढ़े साती संबंधी साधारण लोगों के मन में कुछ इसी प्रकार की गलत धारणा, शंका एवं भय पाया जाता है, जिसका मुख्य कारण अधकचरे ज्योतिषियों द्वारा लोगों के मन में साढ़े साती संबंधी अशुभ प्रभावों की बड़ी ही भयानक तस्वीर निर्मित कर दी गई है, ताकि जहां और साढ़े साती की आड़ लेकर अपनी ज्योतिषीय अज्ञानता पर पर्दा डाला जा सके और दूसरे इसके जरिए साधारण जनता के भय का दोहन भी किया जाता रहे। यही कारण है कि जब कोई आम व्यक्ति किसी कष्ट, परेशानी, संकट में फंस जाता है तो वो यही समझने लगता है कि उसकी साढ़े साती आरंभ हो गई है। अब चाहे वो हुई हो या नहीं, चाहे उसके पीछे उसका अपना ही कोई कार्मिक दोष अथवा जन्म कुंडली में प्रतिकूल ग्रहदशाही कारण क्यों न हो, लेकिन उसके मन में यही विचार आता है कि जरूर उसे शनि की साढ़े साती लग गई है। यह साढ़े साती के नाम पर फैलाए गए भ्रम और भय का ही परिणाम है। पंडितों द्वारा साढ़े साती का हौवा दिखलाकर तरह तरह के दान पुण्य एवं उपाय बतला अथवा करवा दिए जाते हैं, जिसके कि बेचारा एक आम व्यक्ति और भी अधिक चक्रव्यूह में फंस जाता है। यद्यपि साढ़े साती के कुछ समय में कुछ एक जातकों पर कुप्रभाव होते हैं, जैसे किसी भीषण शारीरिक व्याधि का होना, माता पिता अथवा जीवन साथी से मतभेद, रोजगार में नुकसान, उन्नति में बाधा अथवा अन्य किसी प्रकार की चिंता, हानि, परेशानी आदि, परंतु जितना इसका दुष्प्रभाव होता नहीं, उससे कहीं अधिक लोगों के मन में इसका भय पैदा कर दिया गया है। साढ़े साती आरंभ होने पर किसी प्रकार के भय की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि इस अवधि में स्वयं को समझने एवं आत्मबल को सशक्त बनाने का सुअवसर समझना चाहिए तथा इसके शुभ प्रभावों के संबंध में ही विचार करना चाहिए। यह सदैव स्मरण रखने की आवश्यकता है कि जन्म कुंडली में जब कोई ग्रह बुरे स्थान पर आता है तो कोई न कोई शुभ ग्रह भी बचाव हेतु शुभ स्थान पर आविराजमान होता है। तभी तो कहा गया है कि मारने वाले से बचाने वाला सदैव बलवान होता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही शनि की साढ़े साती के शुभ अशुभ प्रभाव बारे विचार करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।